जब मेरी शादी हुई तब मेरी उम्र 30 साल की थी। ऐसा नहीं था कि लड़के नहीं मिल रहे थे, काफ़ी लड़के मिले, लेकिन कुछ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कुछ को मैंने। 30 की उम्र होते होते जवानी भी ढलने लगी थी और किसी भी कीमत में कोई लड़का शादी करता तो उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती। बनारस के अच्छे परिवार में शादी हुई। मेरे पति पढ़े लिखे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे बीच बहुत प्यार था। उनका पढ़ा लिखा होना और मेरा 12वीं पास होना कभी हमारे बीच नहीं आया। चूंकि मेरा परिवार काफी बड़ा था तो सास ससुर नंद सभी थे। सारा दिन काम करने के बाद जब मैं अपने बहन और भाई से बात करती तो वो मुझे बोलते कि तुम अपना ध्यान दो, सिर्फ काम मत करो, तुम्हारी शादी की गई है, तुम कोई नौकर नहीं हो। और मुझे भी उनकी बातें सुनकर लगता कि ये सही बोल रहे हैं। ये सिलसिला 1-2 महीने तक चला और उसके बाद अचानक मेरे पति घर पर आते हैं और बोलते हैं कि अपनी बहन और भाई से कम बात किया करो। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया ऐसा? इस पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो स्कूल जाते तो अब मैं रात की जगह दोपहर में ही उनसे बात करती। 4-5 दिन बाद वो फिर मुझे मना किए और इस बार कहा कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन किसी बाहरी का इंटरफेयर मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब मैंने अगले दिन ये बात अपने भाई और बहन को बताई तो वो भड़क गए और बोले तुम बोलो तो अभी घर आके उन्हें बताते हैं। काफी बुरा भला बोला, यहाँ तक बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो आ जाओ वापस यहाँ। अगली सुबह पति ने मुझसे मेरा फोन ले लिया और बोला आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगी। मुझे लगा कि मैंने घर पे सब बात बताई, हो सकता है कि मेरे भाई और बहन ने उन्हें उल्टा सीधा बोला हो। इसके अलावा मेरे पति ने और कुछ भी नहीं बोला। मेरे मायके के लोगों ने कई बार मुझे फोन किया और जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे पति के फोन पर फोन किया। उन्होंने साफ मना कर दिया, आप लोग थोड़ा कम कनेक्शन रखिए। इतने में अगले दिन मेरे घर के लोग ससुराल आते हैं और मेरे पति और घर वालों के ऊपर चिल्लाते हैं कि पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद मेरे पति मेरा फोन लेके आते हैं, सारी बातें जो मेरी बहन से हुई है और मेरे भाई से हुई है सबके सामने रिकॉर्ड किया हुआ सबको सुनाते हैं। अब मुझे पता चला कि मेरे फोन से सारी बात रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पति मुझे बात करने से मना करते थे। बात और बढ़ गई। मेरी बहन ने मुझे घर चलने को कहा और बोला इन सबसे रिश्ता तोड़ लो। मेरे पति ने बोला ये तुम्हारा घर है, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, ये तुम्हारा फैसला है, तुम खुद करो। तुम्हें हमारे साथ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये याद रखना कि अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा, अपने मायके वालों से कम ही रिश्ता रखना होगा। अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरे भाई ने बोला ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा होगा, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर तुम्हारी शादी होगी। मुझे भी लगा कि अभी सिर्फ 6 महीने हुआ है और ये स्थिति है, आगे पता नहीं क्या होगा। मैं अपनी बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई, सोचा एक बार से फिर मौका दिया जाए, लेकिन तभी मेरी बहनों ने मुझे मना कर दिया और तलाक के साथ ये मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने और जो पैसे खर्च हुए हैं वो दे। मेरे पति ने तुरंत ही शादी के सारे गहने साथ में एंगेजमेंट की रिंग भी लौटा दी और 2 सप्ताह में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे ज्यादा लौटा दिए और तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ और हमारा तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। इस बात को हुए 10 साल का समय बीत गया और मेरी उम्र आज 40 साल हो गई। मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही किसी और चीज की कमी होने दी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरी बहन और मेरे भाई मुझे गलत बातें सिखाते थे। मेरे पति मुझसे बस ये उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम ना करूं। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता से उसे ठुकरा दिया। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। तभी शादी के पैसे और गहने सब कुछ वो तुरंत वापस लाकर दे दिए। आज मैं अकेली हूँ। मेरे 2 भाई और 3 बहनें, लेकिन सब अपने में व्यस्त है। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त है और दोनों बहनों का अपना अपना घर है और वह बखूबी उसे संभाल रही हैं। अगर सही समय पर मैंने अपनी मन की बात सुनी होती और पति की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो लोग भी मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, खासतौर पर लड़कियां, जो आप एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है, उसे अपने पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने परिवार में व्यस्त होंगे और अगर आप अपने भाई बहन की बात मानकर मेरी तरह अपना घर तोड़ना नहीं चाहती तो अपने मायके तक उतनी ही बातें पहुंचाए जितनी जरूरी है और मायके के लोगों को भूल करके भी अपने परिवार में दखलंदाजी ना करने दें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।